प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। मैं आप लोगों को संत योसेफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि वे कैसे एक आज्ञाकारी पिता और पवित्र परिवार के संरक्षक हैं। संत योसेफ ईश्वर में पूर्ण विश्वास करने वाले मुख्य श्रोता प्रतिबिंब पिता और यीशु के पिता हैं। जैसे ईश्वर ने मरियम के साथ किया, वैसे ही संत योसेफ के साथ करते हुए उसने अपने मुक्ति विधान को प्रकट किया। उसे मूर्त रूप देने के लिए उसने सपनों का सहारा लिया, जो प्राचीन काल के द्वारा समझा गया था कि ईश्वर किस तरह अपनी इच्छा को प्रकट किए हैं। योसेफ मरियम के रहस्यमय गर्भावस्था से बहुत चिंतित थे। जो योसेफ उन्हें चुपके से परित्याग देना चाहते थे, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। पर ईश्वर की इच्छा और कुछ थी। मरियम का पति तथा यीशु का पालक पिता बनने के लिए ईश्वर द्वारा चुना गया योसेफ उनकी देखभाल करने, उनके साथ रहने और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने और अंत में उनकी गोद में मर जाने के लिए नियुक्त किया गया था। योसेफ का बुलाहट स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक प्रशंसा की योग्य थी। ईश्वर की माता स्वर्ग की महारानी योसेफ को अपना पति तथा स्वामी कहकर पुकारती और कि इस पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता और अपने 30 वर्ष के जीवन काल के दौरान उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। यीशु मरियम और योसेफ संसारिक त्रित्व का रूप दिया, जिसका आदर प्रत्यक्ष रूप से स्वर्गिक त्रित्व ने आनंद के साथ किया। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा के साथ योसेफ अपने मिशन कार्यों को पूरा किया, जिसे ईश्वर की योजनाओं के अनुरूप होना था। इसलिए उसने निधनता के कष्टों, निर्वासन के दुखों का सहन किया और कि अपने हाथों के श्रम, माथे के पसीने और अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया। प्रामाणिक रूप में कहा जा सकता है कि उसका आदर्श था कि सब कुछ यीशु और मरियम के खातिर बेतलेहम में, मिस्र में, नासरत में उसने उनको आश्रय दिया, उनका पालन पोषण किया और उनकी रक्षा की। अपने जीवन काल के दौरान उसने अपने सौंपे गए कर्तव्य को इतने अच्छे ढंग से पूरा किया कि आज कलीसिया उसे विश्वस्त सेवक कहकर पुकारती है। यही कारण है कि वे ख्रिस्तियों द्वारा बहुत प्यार किए जाते हैं। संत योसेफ आज के वर्तमान युग के लिए यही शिक्षा देते हैं कि कैसे हर मुसीबतों, परेशानियों, दुखों तथा कष्टों में परिवारों को संभालना है। उन्होंने इतने दुख कष्ट सहते हुए भी उनको नहीं छोड़ा, बल्कि उनका सामना करके प्यार से अपने परिवार को संभाला था। तो आइए हम भी अपने परिवारों में आने वाले सभी मुसीबतों, कष्टों को संत योसेफ की तरह झेलने के लिए कृपा मांगे। धन्यवाद।